Hello, third standard students. Yesterday we completed a night out lesson from your English section. कल हमने आपके इंग्लिश सेक्शन का a night out lesson पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया. So today we'll begin a new lesson from your EVS section. Okay? आज हम आपका जो EVS का सेक्शन है उसका एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे and it's the first lesson from your EVS. Yeah. So let's begin. एंड द नेम ऑफ द लेसन इज सेफ्टी रूल्स. और लेसन का नाम क्या है? सेफ्टी रूल्स. यानी हमें सेफ रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम होते हैं. तो सुरक्षित रखने के लिए वो जो नियम होते हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं. इट्स ऑन पेज नंबर 105. अपने टेक्स्ट बुक का 105 पेज नंबर ओपन कीजिए. कम ऑन. गुड. सो look at the following pictures. Some people are following safety rules while some are not. Cross the ones who are not following safety rules. नीचे देखिए कुछ पिक्चर्स है. इसमें कुछ लोग सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो जो लोग सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे हैं उनको आपको टिक करना है. एंड द पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स यू हैव टू क्रॉस देम. ओके, ठीक है. सो व्हाट कैन यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर? पहले पिक्चर में आप क्या देख सकते हो? सी अ गर्ल इज वॉकिंग. गर्ल क्या कर रही है? एक फुटपाथ है, नीचे से फुटपाथ है. यू कैन सी इन टेक्स्ट बुक. अब यहाँ पर इमेज क्लियर नहीं है इसलिए आप देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर फुटपाथ है. फुटपाथ पे से चल रही है एंड इट्स अ रेड साइन. या तो इट इज अ करेक्ट सेफ्टी रूल है या नहीं? हमको ऐसे ही चलना चाहिए. यस, ऑलवेज you should walk on the footpath and when there is red signal for the cars. okay, सेकेंड वन यहाँ देखिए बॉय, दो लड़के हैं और वो एक दूसरे को पीट रहे हैं. सो इट इज अ गुड हैबिट? नो. सो यू विल क्रॉस हियर. एंड इन थर्ड पिक्चर यू आर seeing a girl that is sitting in her house and she is taking something in her hand. So it is not a safety rule. okay, so it is a correct. So what we'll do, I'm sorry, something I missed, just something. 1 second, I'll reopen the page. So the girl is sitting in her house and she is carrying something. So there is nothing wrong. So we'll put a tick here. There is cross and here is a tick. Girl is walking not on the this is footpath. I think this is a zebra crossing. Girl is walking on zebra crossing, so it is a right thing. Accidents can happen anywhere and anytime. Accident कहाँ पर भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं. People get hurt in accident. Hurt यानी लग सकती है, बहुत गंदे, यानी हमारे शरीर को कुछ लग सकता है, बहुत दर्द हो सकता है. या एक्सीडेंट और इवन लूज देयर लाइफ ड्यू टू माइनर केयरलेसनेस. लोगों को लग भी सकता है या कभी कभी वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से भी बहुत बड़े नुकसान हो सकता है. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स. लेकिन अगर हम केयरफुल है यानी हम दक्षता ले, काळजी ले और सेफ्टी रूल्स फॉलो करें तो हम एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं. ओके, गुड. सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस यानी अलग अलग जगहों पर क्या सेफ्टी हमें फॉलो करनी चाहिए. We should follow safety rules everywhere, at home, in school, on road and even in playground. सभी जगह पर हमें सेफली कैरी करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए. Let us learn how to remain safe at different places. तब इस लेसन में हम क्या लर्न करेंगे कि अलग अलग जगहों पे in different places how we can remain safe. Okay, so there are many places: safety on road, then playground, school and at home. Okay, so we'll resume the lesson. Okay, so safety at home. सेफ्टी यानी जब भी हम घर पर हो तभी हमको क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. व्हाट वी शुड डू टू बी सेफ एट होम. ओके, डू नॉट प्ले विथ मैथ स्टिक्स. मैथ स्टिक्स मतलब क्या? मैथ स्टिक्स मतलब हमारे भाषा में बोले जाए तो काड़े पीटी. यस, तो कभी भी मैथ स्टिक के साथ खेलना मत, बिकॉज इट कैन बी वेरी हार्मफुल. बिकॉज वी नो मैथ स्टिक क्या करते हैं, हम आग जलाने के लिए यूज करते हैं. सो कभी कभी वो आग हमारे बॉडी को टच हो सकती है एंड वी कैन गेट हर्ट. ओके,
गुड. सो कभी भी मैस्टिक के साथ मत खेले, एंड इवन विथ लाइटर्स. डो नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स और बॉइलिंग वाटर. यूटेंसिल्स मतलब क्या? यूटेंसिल मीन बर्तन या जो भी हमारे घमेले पातीले वगैरह ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम वाटर बॉईल करते हैं या कुकिंग वगैरह करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वी कॉल देम यूटेंसिल्स. और बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर यानी उबला हुआ पानी, गर्म पानी, उन्हें कभी भी टच मत कीजिए. ओके, सो डू नॉट टच मैस्टिक्स एंड डू नॉट टच यूटेंसिल्स, हॉट यूटेंसिल्स. ओके, डू नॉट कवर योर फेस विथ अ पिलो केस और एनी काइंड ऑफ बैग. यानी कभी भी अपने मुंह को किसी बैग से पैक बांधिए मत, कवर मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? इफ इन द केस फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो और ये एक बैग है और आप बैग से ऐसे मुंह को पैक ढक देते हो, देन व्हाट विल हैपन? हम वी नो दैट हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है. वी नीड ऑक्सीजन टू लिव. हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे. तो कभी कभी हमने अगर बैग को या पिलो कवर को टाइट बांधा तो उसके अंदर हवा ही नहीं आएगी, ऑक्सीजन ही नहीं आएगी. तो उससे क्या होगा? उससे हमारा दम घुट जाएगा एंड वी कैन डाई. हम मर भी सकते हैं. तो कभी भी अपने आप को कोई पिलो कवर, पिलो केस या बैग से मत ढकिए. ओके, गुड. डो नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर एल्डर्स. है ना? हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर स्टमक इज एकिंग, अगर आपके पेट में दर्द है तो ऐसे ही जाकर कौन सी भी मेडिसिन मत उठाइए. ऑलवेज आस्क योर एल्डर्स. अपने बड़ों को हमेशा पूछिए कि क्या मैं मेडिसिन लूँ, मैं कौन सी मेडिसिन लूँ, और फिर वो मेडिसिन लेकर आप अपने आप ठीक हो जाएंगे. ठीक है, सो कोई भी मेडिसिन ऐसे किसी को भी आस्क कर कर कभी मत लीजिए. ओके, गुड. नाउ, do not leave your books, bags, toys, etc. on the floor. Anybody can trip over them and get hurt. यानी आपके जो खिलौने होते हैं, बुक्स होते हैं या चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपने एक कार ली है यानी यू आर प्लेइंग विद द कार, उस कार से आप खेल रहे हैं और वो कार आपने बीच में ही छोड़ दी, तो कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या घर वाले कोई आ सकते हैं, उस कार पर पैर दे सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं. तो कभी भी कोई भी चीज़ जो आप खेलने के लिए या स्टडी कौन सी चीज़ करने के लिए रहे हो, कभी भी फ्लोर पर मत रखिए. हमेशा हर एक चीज़ आप उसके उसकी जगह पर रखिए. ओके, डो नॉट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर, यू मे स्लिप और फॉल. कभी भी फ्लोर पर ऑयल यानी तेल या वाटर मत डालिए, क्योंकि आप उसके ऊपर से गिर सकते हो या स्लिप कर सकते हो. अवॉइड यूजिंग वाटर नियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और गैजेट्स. हाँ, आपको पता, हमें पता है कि हमारे घर में बहुत जगह इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल टीवी है, फ्रिज है, इन सबको इलेक्ट्रिसिटी लगती है. तो आप कभी भी वेट हैंड से यानी अगर आपके हाथ पर पानी हो, गीले हाथों से कभी भी बटन चालू मत कीजिए, क्योंकि और फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम हो एमसीबी वगैरह, तो वहाँ पर कभी भी आप वेट हैंड या पानी मत ले जाइए, क्योंकि आपको शॉक लगने के चांसेस होते हैं. नेवर टच एनी स्विच और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स. हाँ, आपने अभी पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को कभी भी वेट हैंड से यानी गीले हाथों से मत टच कीजिए. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड बिफोर टचिंग द वाटर. आपको पता है कि कुछ कुछ जगहों पर हीटर्स यूज होते हैं पानी गर्म करने के लिए. तो जब भी आप किसी हीटर पानी गर्म कर रहे हो और आपको अगर देखना है कि पानी कितना गर्म हो गया, तो पहले क्या करेंगे? पहले आप वो हीटर स्विच ऑफ करेंगे, हीटर जिससे पानी गर्म होता है, हीटर स्विच ऑफ करेंगे और बाद में उसके बाद ही उस गर्म पानी को हाथ लगाएंगे. ओके, गुड. डायरेक्टली हाथ नहीं लगाइए, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है. वियर ओनली कॉटन क्लोथ्स वाइल लाइटिंग क्रैकर्स. हमेशा फटाके फोड़ते समय कॉटन के ही कपड़े पहनना. होल्ड कैंडल्स एंड मैचस्टिक्स अवे फ्रॉम योर बॉडी. और हमने पता है कैंडल्स होते हैं, फिर मैचस्टिक्स होते हैं, मैचस्टिक्स यानी काड़े पीटी, वो हमेशा अपने शरीर से दूर रखिए जब भी आप उसे लाइट कर रहे हो. ओके, ऑलवेज बर्न क्रैकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स. और जब भी आप पटाखे फोड़ रहे हो तो हमेशा अपने मम्मी पापा या एल्डर्स के साथ ही फोड़िए, अकेले मत जाइए. ओके, सो गुड. नाउ वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ओके, नाइस. Okay, so unscramble the words to the
to get the names of things to be handled carefully. Take clues from the picture given below. यानी यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है. फॉर एग्जांपल नाइफ है, मैस्टिक बॉक्स है, ये ब्लेड है, क्रैकर्स है. इन्हें हमें बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है और वो उल्टे पुल्टे कैसे भी अनस्क्रैम्बल है. तो हमें क्या करना है, इसे ठीक से एक लाइन में पूरा वर्ड करेक्ट ऑर्डर में एडजस्ट करना है. ओके, FIEKN. सो व्हाट शुड बी, ये क्या होगा? KNIFE, या नाइफ हो रहा है, देखो नाइफ, KNIFE. सो व्हाट विल राइट, KNIFE, नाइफ. ये क्या है? AMTCHXOB, BOX, बॉक्स हो रहा है, देखो BOX बॉक्स. एंड मैच, MATCH, मैच बॉक्स. ओके, ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी. ये क्या कीजिए, ये आप घर पर अपने आप सॉल्व कीजिए. ओके, ये मैच बॉक्स है, ये क्या है, ब्लेड है, आप ब्लेड कहाँ पर है ढूंढिए. देन क्रैकर्स है, क्रैकर्स कहाँ पर ढूंढिए. ओके ओके, ये आप घर पर कीजिए. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन डू इट इजीली. नाउ सेफ्टी एट स्कूल एंड प्ले ग्राउंड एंड रोड, दिस इज द रिमेनिंग टॉपिक. ओके, और we must end these. Yeah, I think it's a big topic. We'll cover one more page. Okay, good. So safety at school. स्कूल में हमें क्या क्या सेफ्टी क्या ख्याल रखना चाहिए. ओके, सेफ्टी एट स्कूल. Never run around or jump on desks and benches in the classroom. यानी हमारे क्लासरूम में बेंच होते हैं, डेस्क होते हैं, कभी भी भागकर उनके ऊपर जंप मत कीजिए, उन पर डांस वगैरह कुछ नहीं कीजिए. ओके, वो बेंच किस लिए होते हैं? बैठने के लिए होते हैं. तो आप बैठना भी ठीक से केयरफुली, भागते भागते आकर बैठिए भी मत, क्योंकि इट कैन हर्ट यू, यू मे फॉल डाउन और गेट इंजर्ड. यानी आप गिर सकते हो या आपको कुछ लग सकती है. अवॉइड बैंगिंग डोर्स एंड विंडोज. यानी हमारे स्कूल के जो डोर्स होते हैं, डोर हमें पता है, और विंडो होते हैं, विंडो यानी खिड़की, उन्हें जोर जोर से बजाना मत. ओके, एज ग्लास कैन ब्रेक एंड हर्ट यू. क्योंकि हमें पता है हमारे विंडो स्कूल के किसके है, ग्लास की है. तो क्या हो सकता है, ग्लास उसका टूट सकता है और हमारे हाथ को कंधे से लग सकता है. नॉट शार्पन पेंसिल्स विथ अ ब्लेड. और हमेशा याद रखिए, हम पेंसिल को किससे शार्पन करेंगे? शार्पनर से. ब्लेड से कभी भी नहीं, क्योंकि ब्लेड से हाथ को लग सकती है. यू मे कट योर फिंगर, फिंगर को लग सकता है. यूज अ शार्पनर फॉर दिस पर्पज, शार्पनर यूज कीजिए. डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स एज यू मे फॉल डाउन. हमारे स्कूल में स्टेयर्स नहीं है, या स्टेयर्स स्कूल के सामने है, तो जब भी आप स्टेयर पे से जा रहे हो, देन नेवर एवर रन. ओके, कभी भी रन मत कीजिए ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए. सी हियर देयर आर चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चे हैं, एक लाइन में धीरे 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 नीचे जा रहे हैं. या कोई इनमें से दौड़ रहा है क्या? नहीं. तो हमेशा ऐसे ही जाइए, क्योंकि आपको, अगर आप रन करेंगे तो आपको लग सकती है. गुड. तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. आज के लिए काफ़ी है. टू मच हैमरिंग इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू. ओके, गुड. So see you in tomorrow session. Till then, you take care and bye bye and enjoy the lesson. Okay, so bye.